कि आपकी सिर्फ एक बार पहले भी हुआ था कि इसके पीछे आप पहले भी स्टैंड ले चुके थे, और स्टैंड क्या था आपका, और क्या आपके घर वाले भी आपके से सपोर्ट कर रहे हैं? यस, ये स्टैंड में पहले भी ले चुकी थी। 2009 में मेरे पापा ने संदीप देशपांडे जो मनसे के नेता, उनके कानों पे भी डाला था कि घर पे गजानन काले बहुत अलग तरीके से इसके साथ मारपीट करता है। ये बहुत चीज़ें उन्होंने डाली थी, जातिवाचक शिवगाल हो या फिर बुद्ध अम्बेडकर की मूर्ति फोड़ने वाली चीज़ें मेरे पापा ने उनके कानों पर भी डाली थी। तो संदीप देशपांडे सर ने बोला था कि मैं गजानन एक अलग ही लड़का है, अगर आप उसका करियर स्पॉइल करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये आप जो आपका कौटुंबिक वाद है वो आप वहाँ पे ही सेटल कर दो, ये चीज़ें आप मत करो, पुलिस कंप्लेंट मत करो। तो ये बोल के मेरे पापा को घर पे भेजा गया था। तो मेरे पापा ने मुझे उसी दिन बोला था कि तुम दोनों साथ में मत रहो। बट कैसा होता है ना कि हम लोगों में इतने झगड़े होते थे, फिर भी हम लोग साथ में रहते थे क्योंकि प्यार था, उस चीज़ों में कुछ ना कुछ कनेक्शन था, इसलिए हम लोग हमेशा 10-15 दिनों में हम लोग के साथ झगड़े होते थे, मैं फिर से घर पे चली जाती थी। तो ये मेरा पूरा 13 ईयर्स का जर्नी था। जब आप पुलिस अधिकारी से मिले एसीपी से, तो आपको क्या लगा, वो आपके पक्ष में बात कर रहे हैं या उनके साइड से बात कर रहे हैं, या वो केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑफकोर्स जब मैं उनको मिली ना, तो उन्होंने मेरे साइड से पहले सुना कि मुझे क्या चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इतना ही बोला कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे को भीख नहीं चाहिए। तो सर ने बोला था कि देख, तेरा लाइफ है, तेरा संसार है, तेरा घर है, वो तो डिवोर्स लेगी तो क्या होगा आगे तेरे बच्चों के साथ, तो इससे अच्छा है कि तुम लोग बात करो, बैठ के बात करो, तुम्हें जो भी चाहिए ना उसके पास से जो भी लिखवा के चाहिए मैं देता, उसको मार के उसको वहाँ पे बिठा के तुझे जो चाहिए उसके पास बैठ के तू जो चाहिए बोल, बात कर। तो इसका मतलब यही है कि वो सेटलमेंट करना चाहते हैं। मैं उनको बोला भी कि सर आप उसको बुलाओ और अरेस्ट करो, तो उन्होंने बोला अरेस्ट नहीं, आप दोनों बात करो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि सर मुझे पूछ रहे थे कि तुमको पता है क्या गजानन काले कहाँ पे? मेरे आदमी भेज दिए उनको ढूंढने के लिए, बट वो अभी हाथ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि अब दोनों साइड से बात करो कि मैं उसको लेके आता हूँ, तुम बात करो। और अभी मुझे ही पूछ रहे कि तुम्हें पता है कि अगर गजानन काले का एड्रेस मिल जाए तो मुझे फोन करके बताना कि वो बंदा कहाँ पे है। अच्छा मैम, जहाँ एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप गजानन के साथ में पर्सनल मीटिंग कराने गए, और एक तरफ बोल रहे हैं कि आप उनका एड्रेस बताओ, आपको क्या लगता है क्या है ये? ऑफकोर्स वो उनके साथ मिले हुए हैं, या जिस तरीके से ये प्रोसीजर धीरे धीरे चल रही है, जितनी जल्दी चलनी चाहिए थी, वो अरेस्ट होना चाह रहे थे बट उन्होंने नहीं किया है। कितना भी प्रेशर आ रहा है ऊपर से, बट अभी भी कोई भी पुलिस मेरे ही ऊपर, मैं बोल सकती हूँ कि एसीपी सर मुझे ही इमोशनल करके मेरे ही ऊपर सेटलमेंट का दबाव डाल रहे हैं। मैम, जहाँ तक जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें तुरंत एक्शन लेने का अधिकार है पुलिस अधिकारी? ऑफकोर्स है, मेरे पापा ने लॉ पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। तो उसमें कैसे है कि जैसे कि एफआईआर दर्ज होती है तो तुरंत एक्शन ली जाती है, और जो पुलिस अधिकारी अगर इस केस में अगर सहकार्य नहीं कर रहे तो उनके ऊपर भी एक्शन ली जाती है। इतना भी लॉ में लिखा हुआ है। आपने मामला दर्ज किया, पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया? पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। मैंने 2 दिन से फॉलोअप किया था, मैंने एसीपी सर को भी कल पूछा था, तो एसीपी सर ने मुझे बिठा के प्यार से समझाया था कि बेटा अपना जो है जो चल रहा है त्याला उद्ध्वस्त करू नकोस, तुझा संसार टिकवायचा आहे। सो सेटलमेंट की बातें एसीपी सर ने मेरे साथ की थी। मनसे जो नेता है तो मनसे के तरफ से कोई भूमिका अभी तक आप तक पहुंची है? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंची, किसी का फोन भी नहीं आया है। बट मैंने आदरणीय राज ठाकरे सर को एक लेटर लिखा है। शायद मुझे हिचकिचाहट हो रही है कि मैं भेजूं या नहीं भेजूं, मिलूं या नहीं मिलूं, बट अभी मनसे की तरफ से कोई भी मेरे लिए कुछ भी सपोर्ट नहीं आया है, या भूमिका उन्होंने कुछ भी नहीं। लगातार एक आरोप लगाते जा रहे कि उन्होंने काला धन काफी मात्रा में जमा किया था जो एडमिशन से और मनपा की तरफ से, तो असल में क्या है? एक्चुअली काला धन महानगर पालिका के जो कर्मचारी है, वार्ड ऑफिसर है, इंजीनियर से, उन पे दबाव डाल के, कॉन्ट्रैक्टर पे दबाव डाल के गजानन काले ने बहुत सारा काला धन जमा किया। आज नवी मुंबई में 4 से 5 घर हैं उनके, मुंबई में घर है उनके अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, उनकी गाड़ियाँ हैं। तो ये जो सब पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो उनका कोई जॉब नहीं है। उन्होंने मेरे बेटे की स्कूल इसमें लिखा है कि रियल एस्टेट एजेंट, अगर एक रियल एस्टेट एजेंट है तो इतना पैसा रियल एस्टेट एजेंट को नहीं मिल सकता कि इतनी संपत्ति वो जमा कर सकता है। आपने अपने एफआईआर में ये भी कहा है कि 3 साल आपने घर चलाया, उस टाइम पे वो राजनीति कर रहे थे, कोई बिजनेस नहीं करे, फिर भी ये पैसा आ रहा है, और आपने उनसे बात भी की थी, वो क्या थी? मैं 2 साल से उनको संभाल रही थी, मैं जॉब कर रही थी, तभी वो कुछ नहीं कर रहे थे। फिर बाद में उन्होंने मनसे में पक्ष प्रवेश किया था, उसके बाद धीरे धीरे ITI डाल के 2000 5000 ऐसे हमारे घर पे रकम आती थी। फिर आगे जाके कॉलेज के एडमिशन से 1-2 लाख ऐसे हमारे घर पे आते थे। फिर आगे जाके जैसे जैसे वो बढ़ते गए, उनका पद बढ़ता गया, फिर महानगर
पालिका से, फिर खंडनी द्वारा प्रेशराइज करके बोगस भर्ती करके, ये जो मैंने जो बोला था कि वाहन विभाग या आरोग्य विभाग से ऐसे अलग अलग तरीके के पालिका कर्मचारी और जो ऑफिसर्स थे उनके संगन मत से ये सब भ्रष्टाचार वो करते आए थे। आप 4 लोगों का नाम ले रहे हैं, 4 लोग जो उनको मिलते वो लोग कौन है? ये 4 लोगों की मदद, यानी ये बच्चे को पैसा नहीं मिलता था, ये बच्चे से बस पैसे पालिका जो अधिकारी थे उनसे लेके मेरे घर तक पहुंचाने का ये बच्चे लोग काम कर रहे थे। कौन है वो बच्चे लोग हैं संप्रीत तुर्मेकर, संदेश डोंगरे, अनिकेत जयवंत पाटिल, सागर नाईकरे, अप्पा साहेब कोठुड़े। मैम ऊपर देखिए, सामने देखिए। मैम आप जो आरोप लगा रहे हैं इसका कोई साक्ष्य आपके पास है? साक्ष्य जो मैं ही खुद हूँ कि मेरे घर पे हर 2 या 3 दिन के बाद या फिर वीकली मेरे हाथ में पैसे आते थे, 2 लाख, कभी 1.5 लाख। बच्चे जब मुझे बोलते थे कि वहिनी हे 1.5 लाख रुपये आहेत मोजून ठेवा, वहिनी हे 2 लाख आहेत मोजून ठेवा, जिस तरीके से मेरे हाथ में आते थे। बट गजानन काले को ये पता था कि कभी ना कभी यहाँ पे रेड पड़ने वाली है, क्योंकि उसके राइवल्स भी बहुत है, सब लोग पीछे लगे, वो खुद ही बोलता था। तो घर पे कभी पैसे रुकते नहीं थे। आफ्टर 2 डेज के बाद उनके जो कंपनी, जो उनके साथ कंपनी है एबी कंपनी, उनके जो बंदे थे वो भी आते थे सेम पैसा लेने को। जो बंदे पैसा देते थे 2 दिन के बाद दूसरे बंदे आके पैसा लेके जाते थे। FIR की बात की तो आप पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने गई थी या सिर्फ NC कराने गई थी? नहीं, मैं नॉर्मली मेरी कंप्लेंट लिखवाने गई थी कि जो मुझे इतने 13 सालों से जो मैंने सहा है उस चीज़ के लिए मैं गई थी। बट उसके बाद सलीम शेख करके जो सर है उनके साथ मैंने जब बातचीत की तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मैडम आप कंप्लेंट मत रजिस्टर करवाइए, आप NC करो, क्योंकि कैसे ना 2 दिन खुद को दीजिए, आप बहुत घाई कर रहे हो, बहुत हरी में जा रहे हो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं डिसीजन लेके आई हूँ, मुझ पर अभी दबाव मत डालो। शायद उन्होंने बाहर जाके फ़ोन भी किया होगा गजानन काले या उनके कोई संबंधी को। तो उसके बाद मैं वहाँ पे डटी रही, मैंने बोला मुझे FIR ही दर्ज करानी है। गजानन काले का जो एक्चुअली करियर है वो स्कूल के बस का आंदोलन से शुरू हुआ। उसका कुछ अनुभव है क्या? क्योंकि स्कूल बस के इलीगल कुछ गड़बड़ी है, उसके लिए वो पहले जाने जाते थे, विद्यार्थी सेना में थे, उसका कुछ अनुभव है क्या? क्योंकि वहीं से वो उभर रहा है। हाँ, क्योंकि कैसे ना आंदोलन करके सामने वाले को दबाना, फिर प्रेशराइज करके पैसा निकालना, इसको हम लोग सीधी भाषा में खंडनी बोलते हैं। तो वही चीज़ों से स्टार्ट हुआ था। इसके लिए आपने कभी रोका कि इतना? बहुत टाइम रोका है मैंने। अभी तक मैंने बोला जो तूने कमाया तेरा बेटा बड़ा होके, कैसे है ना कि ये चीजें हमें भी कर्मा मिलने वाली है, कभी भी मुझे और मेरे लड़के को कर्मा मिलने ही वाला है। अभी जो मैं कर रही हूँ ना, कर्मा ही है मेरा ये, क्योंकि वो फुटपाथ पे आ रहा है, मैं भी आ रही हूँ, मेरे पास आज खाने के लिए पैसा नहीं है। मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि मेरे पास 2 महीने से पैसे नहीं है। मैंने ये भी बोला था कि मेरे अकाउंट में थोड़े से पैसे जमा कर, क्योंकि तेरा लड़का आज भूखा है। जिस बच्चे के नाम से तू राजकारण करता है ना, स्टेज पे जाके भाषण ठोकता है ना, उस बच्चे के लिए तो थोड़ा सा सोच ले कि फोन कर ले कि बाबा तूने खाना खाया है क्या। दोनों में अगर इतनी दूरी थी तो फिर जो सोशल मीडिया में जो तस्वीरें आती थी फैमिली के साथ में, वो असल में क्या था? हाँ, मैं ये भी बताती हूँ आपको। दूरियाँ थी, जैसे हमारे फंक्शंस थे, फैमिली फंक्शंस थे, जैसे मेरा बर्थडे था, एनिवर्सरी थी, बच्चे का बर्थडे, उस चीज़ों में वो बंदा इतना एक्साइटेड रहता था कि घर पे ही सेलिब्रेशन रहता था, फोटो वोटो निकालना, और मेरे पे दबाव हमेशा रहता था कि सोशल मीडिया पे कभी भी ये चीज़ें अगर उसने अगर डाली होगी, ये मेरे से दबाव से डाली, मैंने कभी मेरे खुद से नहीं, मेरा बच्चा भी इस बात का ये गवाही है कि हमेशा फोटो डालना ये हमेशा फोर्स रहता था, क्योंकि बाहर ये बातें जानी नहीं चाहिए। मैं कभी भी समाजकारण, राजकारण, कभी उनके बंदों को मिली नहीं हूँ। जितने भी पक्षों के बच्चे हैं या पदाधिकारी, कभी मेरे से इंटरेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उसे ये पता था कि कभी ना कभी मैं ये बातें बाहर लाऊंगी। तो मैं हमेशा घर में ही रहती थी, दबी हुई रहती थी। राज ठाकरे की तरफ से कोई आपको संभावना मिला है या पार्टी के कोई लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं, किसी ने भी नहीं की है। मैं राह देख रही हूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए। या गजानन काले जी ने आपको कॉल किया है, तो संपर्क करने की कोशिश की है? बताती हूँ मैं आपको। जैसे ही मैंने FIR दर्ज की, उनके जो वकील थे उसी दिन पुलिस स्टेशन में आए, मुझे सेटलमेंट करने के लिए बोल रहे थे एक बार सर से बात कर लो। मैं नहीं बात करूंगी। उसके बाद अब तक मुझे अलग अलग तरीके से सर से एक बात कर लो, सर से एक बात कर लो, कुछ तो सेटलमेंट हो जाएगी, आपको जो चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है। ये जो काला धन कमाया जा रहा था, क्या वो पार्टी के नाम से, मनसे पार्टी के नाम से वो उसका इस्तेमाल करके कर रहे थे? ऑफ कोर्स पार्टी के नाम से ही मिल रहा था उनको, वही उसी से लोगों पे वो प्रेशराइज करते थे। इसकी जानकारी आपको कब से थी कि काला धन आ रहा है या ये जो करप्शन हो रहा है, जो मनी आ रही है, आज की जानकारी कब से थी? 2009 से लेके अब तक थोड़े थोड़े से किश्तों में 2000, 5000, 1 लाख, 1.5 लाख, ऐसे धीरे धीरे वो सब आ रहा था। इसकी आरोप आपने पहले भी लगाया है कभी? मैंने उसके साथ
साथ घर पे बात की थी कि ये चीज़ें कर रहे हैं ना, कभी तो क्या होगा, हम लोग रास्ते पे आने वाले। हमने जीरो से लाइफ स्टार्ट किया था, उसने और मैंने जो जीरो से लाइफ स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कभी भी हम लोग ने जीरो पे जा सकते। तो इतना भी लालची मत बन कि कभी मेरे बच्चे के साथ मुझे फुटपाथ पर आना पड़ेगा। एक बात और बताई थी कि आपके पिताजी की पोल देके शादी की गई, उनको क्या उसमें स्वार्थ था? मैं बताती हूँ। मेरे इस शादी के पहले जैसे हम लोग रिलेशनशिप में थे, तो उसके लाइफ में 2 लड़कियां थी, एक मैं थी और एक दूसरी बंदी थी। जब मुझे ये पता चला, मैं मूव ऑन करके चली गई थी, बट कैसे हुआ ना कि बाद में वो बंदी के पेरेंट्स सीधे सिंपल थे। तो जब उसको पता चला कि इस पापा के जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट थे, उन कॉन्टैक्ट की वजह से गजानन काले ने हर एक चीज़ या हर एक स्टेप बाय स्टेप चलता चला गया। और आज मेरे पापा को वो बंदा पूछता भी नहीं है। तब वो टाइम में मेरे पापा उसको 1-1 घंटा वेट कराते थे मंत्रालय में। मेरे पापा गृह डिपार्टमेंट में थे तभी, तो उनके ही कॉन्टैक्ट से वो बंदा आज यहाँ तक आया है। एक दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो गजानन काले मनसे के अध्यक्ष है, थोड़ा पॉलिटिकल है, थोड़ा बहुत मेन ही पॉलिटिकल, लेकिन आप इसके कारण ऐसे बहुत सारे बाकी पक्ष के लोग हैं जो उसके आपके सांत्वना करने के लिए आएंगे। आज चित्रा वाघ का भी मैंने नाम सुना है, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? मैं आपको सबको यही बताऊंगी कैसे है ना कि सब लोग सपोर्ट करेंगे। और मैंने जो बोला ना सोशल मीडिया पे आ रहा है कि सब तू राजकारण करते है, तुम राजकारण कर रही हो, तुम स्टंटबाजी कर रही हो कि तुझे कोई पक्ष से टिकट मिलने वाला नहीं। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं और मेरा लड़का बहुत हैप्पी है हमारे लाइफ में, इस चीज़ में हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बस पार्टी में चाहिए, मुझे लड़ना है, मुझे न्याय चाहिए। सब लोग आ रहे हैं, उनके लिए सच्ची में धन्यवाद है। बट ये चीज़ें ये हो रही है ना कि राजकारण कर रही है, स्टंटबाजी कर रही है, टिकट के लिए कर रही है, तो नहीं बाबा ये कुछ नहीं है। मैं एक सर्वसामान्य गृहिणी हूँ। पुलिस अभी एक्शन नहीं ले रही, अगला कदम क्या रहेगा आपका? कुछ नहीं, मैं जाऊंगी फिर से एसपी सर को मिलूंगी, बार बार जाके मिलूंगी, नहीं तो फिर लास्ट ये है कि मैं उपोषण को बैठ जाऊंगी। क्या है ना कि मेरे हाथ में यही है, मेरे हाथ में कोई बाकी चीज़ नहीं, मेरे पास सत्ता नहीं है, पावर नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं है आज कि मैं पुलिस को जाके या बाकी लोगों को खिलाऊँ। वो चीज़ें मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं वो चीज़ में पढ़ने वाली बाई भी नहीं हूँ। मैम आपके लिए न्याय क्या होगा? न्याय यही होगा कि जो मैंने FIR दाखिल की है, आगे जाके गजानन काले को उसके पावर से बेल भी मिल जाए, बट उसको एक छोटी सी तो सज़ा होनी चाहिए ना कि 13 साल अगर मैंने इतना सहा है तो थोड़ा सा तो उनको भी मिलना चाहिए ना, उनको पता चले। आज वो बोलते ना कि बेशुद्ध अवस्था में है, वो थोड़ा शुद्ध में आ जाएंगे ना तो पता चलेगा कि बाबा 13 साल लड़के ने और मैंने जो सहा है ना, तो थोड़ा सा तो एटलीस्ट थोड़ा सा, मुझे पता है उनके पावर से उनको कुछ भी नहीं होगा। शायद मैं हार भी जाऊँ केस, बट मैं डरती नहीं हूँ। हार भी जाऊँ तो भी हैप्पी हूँ, बट मैं लड़ी हूँ, लास्ट तक लड़ी हूँ मैं। क्या इन 4 दिनों में गजानन काले और आपकी बात हो पाई है? बिल्कुल नहीं, बट उन्होंने अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से फ़ोन कॉल्स करके। जैसे कि मेरे बहन का हस्बैंड है सनप्रीत, जो पक्षम में भी काम करता है, तो उसके द्वारा मेरे को बार बार फ़ोन आते रहते कि वहीनी एकदा बोलून गया, वहीनी एकदा बोलून गया, बट मैंने बात नहीं की है कि वो सेटलमेंट की बात है, मुझे पता चल रहा है अभी। उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? कोई भी नहीं, किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया। जैसे आप लोग मुझे पाटिंबा दे रहे, जैसे अलग पक्ष वाले आ रहे हैं पाटिंबा दे रहे, बट किसी ने मुझे, उनके फ्रेंड सर्कल से भी नहीं, रिलेटिव से किसी ने, कोई नहीं आया यहाँ तक। पूछने को भी नहीं आया कि क्यों किया तूने, ये स्टैंड क्यों लिया। अगर पहले बोलती तो हम लोग कुछ, ये पूछने के लिए भी कोई नहीं आया। कालेधन का जो मामला है उसको लेकर भी अभी जांच हो सकती है, तो इस जांच को आपका पूरा समर्थन रहेगा, और क्या आप इसको लेकर भी अलग शिकायत करने वाली है? ऑफकोर्स करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी जो मैंने आज बोली नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं, जब मुझे बुलाया जाएगा या मैं जाऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें मैं ओपन करने वाली हूँ वहाँ पे जाके। लेकिन कालेधन के आरोप के लेकर आपका अगला स्टैंड क्या होगा? देखेंगे कि जैसे कि मुझे बुलाया जाएगा, अगर इंक्वायरी बिठाएंगे तो मैं जाऊँगी, मैं सहकार्य करूँगी, सपोर्टिव रहूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी, कितना भी प्रेशराइज हुआ तो भी। एक गजानन काले के लिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और सब पर एक्शन होगी, तो इसको लेकर आपकी क्या स्टैंड है? क्योंकि इसमें अधिकारी भी आ सकते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के आपने नाम लिए हैं, तो बहुत सारे लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट है, कि रैकेट कहा जा सकता है। कहा जा सकता है, मुझे थ्रेटनिंग हो सकती है, मैं मर भी सकती हूँ। मैं इतना क्लियर बोली कि मुझे कुछ भी हो सकता है, बाय एक्सीडेंटली मुझे कुछ भी हो सकता है, बट मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं सहकार्य करूंगी, और मैं जो बोल रही हूँ सब सच्ची चीज़ें, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैडम आप जिनका नाम भी थी, क्या एक बार फिर से आप नाम लेंगी जो इस आरोप में सम्मिलित हैं? ये आरोप यानी वो बच्चों के पास पैसे आते थे, जो बच्चे मुझे घर पे पैसे देते थे, सनप्रीत तुर्मेकर, संदेश डोंगरे, अनिकेत पाटिल, सागर नाईकरे, अप्पा साहेब कोटुळे। एकच लाख
ये जो आपको फोन आते हैं सेटलमेंट के लिए, जैसा आपने कहा वो आपके रिश्तेदार से, इनके बारे में आपने पुलिस को बताया कि ताकि वो मिले किधर है लोकेशन से? मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये एसीपी सर को बोला भी। एसीपी सर ने खुद ने मुझे बोला कि मैं उसको बिठाता हूँ सामने, तो इसके आगे मैं क्या बोल सकती हूँ, बोलो आप। सर ने बोला केबिन में तू, गजानन और मैं बैठेंगे, तो इसके आगे मैं क्या। जैसे कि एसीपी सर को सब पता है, मैंने सर को पूछा भी, सर आप फ्रेंड हो? हाँ आम्ही फ्रेंड आहोत। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पुलिस का भी थोड़ा है अगर 4 दिन हो रहे अभी तो ऑफकोर्स है, वो बहुत टालाटाल कर रहे कि नहीं यहाँ देखेंगे करेंगे। देखो कल पंचनामा होने वाला था सबका, कल नहीं किया, आज मेरे बच्चे का पंचनामा होने वाला है और 2 दिन के बाद मेरे मम्मी पापा का होगा। तो ये जो प्रोसीजर है ना वो बहुत लंबी तरीके से खींच रहे हैं। आपको ही पुलिस पूछ रही है क्या गजानन कालेजी कहाँ है, हमें बताइए। यस, मुझे पूछा था, मेरे सिस्टर को पूछा था कि जर तुला माहित असेल, अगर आपको पता होगा तो प्लीज हमको मेरा ये नंबर लिख लो और मुझे बताना कि उसका लास्ट कहाँ पे है, कहाँ पे रुका था। तो मैंने बोला सर ये मेरा काम नहीं है सर। मैम लेकिन जो भी आरोप होता है न्यायालय एक साक्ष्य पर डिसीजन देते हैं। क्या अगर न्यायालय के पास आप चाहते हो उसके बाद का स्टेप है, क्या आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य है जिस पर जो आपका आरोप है वो सिद्ध हो सके? ऑफ कोर्स मेरी फैमिली है, मेरा लड़का है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस है जो मैंने FIR नोन किए उसके लिए मेरे घर वाले साक्ष्य है, और रहा बात ये जो मैंने अलग मुद्दे उठाए उसके लिए मैं खुद साक्ष्य हूँ। उसके लिए इंक्वायरी बिठाएंगे तो ये पूरा जो प्रॉपर्टी खुद ही साक्ष्य है, उसके लिए अलग से कोई साक्ष्य की जरूरत ही नहीं है।